नमस्कार, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपको क्रेजी किचन में। 2 दिन में उड़ीसा का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। उसे वहाँ पे रज पर्व के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर त्योहार में एक खास रेसिपी होता है। पोड़ो पिठा के बिना रज अधूरा है। तो आज हम वही पोड़ो पिठा बनाने वाले हैं, वो भी प्रेशर कुकर में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पोड़ो पिठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैटर बनाने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 2 कप चावल, कोई भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं, और 1 कप उड़द दाल, दोनों चीज़ को मैंने अच्छे से धो के ओवरनाइट भिगा के रखा हुआ है। अभी ये दोनों चीज़ को हमें ग्राइंड कर देना है सेपरेटली। ग्राइंड करते टाइम आप थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये उड़द दाल और राइस का बैटर बना के रेडी कर दिया है। ये ग्राइंड करते टाइम आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है क्योंकि एक बैटर हमें थोड़ा थिक ही चाहिए। अभी ये राइस के जो बैटर है इसे हमें ढक के साइड में रख लेना है, और जो उड़द दाल के बैटर है इसको हमें फेंट लेना है। आप चाहे तो इसको हाथ में भी फेंट सकते हैं या फिर इसके सहारे फेंट सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथ का यूज़ किया है। हाथ को सबसे पहले धो लीजिए और उसमें एक साइड से ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंट लेना है। ऐसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए फेंट लेना है, इससे वो थोड़ा फ्लफी हो जाता है। अभी ये बैटर मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अभी इसको ढक के 5 से 6 घंटे के लिए हमें फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और उसे 2 से 3 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। 6 घंटे के बाद ये बैटर बन के तैयार हो गया है, ये फर्मेंट हो गया है। अभी इसका क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ गया है। हमें ये दोनों बैटर के साथ पोड़ो पिठा बनाने के लिए कुछ और भी सामान की ज़रूरत है, और वो सारे सामान को भी देख लेते हैं। ये है आधे कप पिसा हुआ नारियल, 4 टेबलस्पून घी, 1 तेज़पत्ता को मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, थोड़ा सा सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा नारियल को ऐसे मैंने स्लाइस में काट लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून शुगर, 4 से 5 टेबलस्पून कॉटेज चीज़ या फिर छेना, 6 से 7 टेबलस्पून गुड़, यहाँ पे आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा कैशू नट, सौंफ और काली मिर्च पाउडर ऑप्शनल है। सबसे पहले हम ये दोनों बैटर को मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लेना है। ये बैटर में हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको हमें एक थिक कंसिस्टेंसी की बैटर चाहिए, जैसे हम केक के लिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे अभी तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, ये सौंफ, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, काली मिर्च, शक्कर, स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से, स्वाद के हिसाब से डालिए। शुगर की जगह आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी जो काटा हुआ नारियल रखे थे इसमें से थोड़ा सा डाल देते हैं, और थोड़ा सा हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। काजू में से भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी इसको साइड में रख देते हैं। हल्का स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे गैस पर एक पैन गरम होने रख दिया है। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम में ही रखा है। पैन थोड़ा गरम हो गया है। अभी हम इसमें से थोड़ा सा ½ टीस्पून जितना घी डालेंगे। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। और इसमें जो नारियल रखे थे छोटे छोटे काट के, और जो काजू रखे थे, इन दोनों चीज़ को अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। एक 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अभी वही सेम पैन में हमें गुड़ ऐड कर देना है। आप यहाँ पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं।
गुड़ को मेल्ट होने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हैं तो पानी को अवॉइड करिए। गैस को हम मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे और गुड़ को मेल्ट हो जाने देते हैं। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा बबल भी निकलना शुरू हो गया है, मतलब ये बन के रेडी है। अभी हम जो नारियल लेके रखे थे इसको ऐड कर देते हैं और जो कॉटेज चीज़ या फिर छेना रखे थे इसको भी ऐड कर देते हैं। अब ये दोनों चीज़ को गुड़ के साथ अच्छे से मिला लेने देते हैं और इसको हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है जब तक ये स्टफिंग थोड़ा ड्राई ना हो जाए। इस स्टफिंग को हमें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है, उसके अंदर ही ये थोड़ा ड्राई हो जाता है। अभी इसमें जो इलायची पाउडर है इसको ऐड कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी ये स्टफिंग बन के तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं और गैस पे एक कुकर गर्म होने देते हैं। अभी मैंने इसमें जो घी लेके रखी थी उसको डाल देती हूँ। अभी हम एक ब्रश या फिर चम्मच लेके चारों तरफ से एक कुकर को ऐसे ही ग्रीस कर लेना है, क्योंकि इसमें जो पिठा बनेगा वो साइड से चिपकेगा नहीं। घी में उसका खुशबू बहुत अच्छा लगता है। अभी जो बैटर लेके रखे थे इसमें से थोड़ा सा बैटर डाल देते हैं, जिससे इसका एक बेस बन जाएगा। अभी बैटर के ऊपर हम जो ये स्टफिंग लेके रखे थे इसमें से डालेंगे। आपको जितनी पसंद है, थोड़ा ज़्यादा कम, आपको जैसे ही पसंद है ऐसे ही डालिए। के ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ, फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। कुछ बैटर डालेंगे, इसके ऊपर फिर से वही स्टफिंग देंगे। ऐसे करके हमें 2 से 3 लेयर करना है। आपका जितना लेयर हो जाए आप उतना भी लेयर कर सकते हैं। अभी बाकी के जो बैटर है हम उसको डाल देंगे। इसके ऊपर में हमें ऐसे ही वो स्टफिंग को डालना है। अभी इसके ऊपर जो नारियल और काजू को हम भून के रखे थे इसको डाल देते हैं और थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं। अभी गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। इसको बंद करने से पहले इसका व्हिसल और जो रबर गैसेट है इसको निकाल दीजिए। याद रहे ये दोनों को निकाल के ही हमें इसको बंद करना है। अभी ये पिठा को 30 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, अगर कुक हो गया होगा तो हम बाहर निकाल देंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो उसे 5 से 15 मिनट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। वो कुकर के साइज़ और पिठा के क्वांटिटी और फ्लेम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे एग्जैक्टली 45 मिनट टाइम लगा है। अभी इसको चेक करते हैं, ये चाकू क्लीन आ रहा है, मतलब पिठा हो गया है। अभी हम इसको ठंडा करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो इसको कुकर से बाहर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। ये पोड़ो पिठा बन के तैयार हो गया है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप सबको ये पोड़ो पिठा कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।